गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पंचमा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। पाठ को शुरू करने से पहले हम रमाबाई का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। रमाबाई एक समाज सेविका थी। रमाबाई ने स्वयं अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। पहले समय में स्त्रियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत रखा। वह हमेशा बेसहारा स्त्रियों की सहायता में लगी रहती थी। रमाबाई ने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय करके भारत के मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, जहाँ पे बेसहारा स्त्रियाँ रहती थीं। वहाँ छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि की शिक्षा प्राप्त करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। इस तरीके से रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। तस्य पिता अंतशास्त्री डोंगरे, माताचा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अंतशास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मीन काले मतलब उस समय स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा स्थिता चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी, चिंतनीय थी, क्योंकि पहले समय में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षायां प्रया प्रचलितां नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रया प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धिता धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतमध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करवाई या संस्कृत की पढ़ाई करवाई। तदात् सा समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहात्। इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। पहले स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण शिक्षा के लिए उन्हें समाज में प्रताड़ना सहना पड़ा। अंतरतम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। यहाँ ये बताया गया है कि पहले शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण स्त्रियों को शिक्षा के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें मना किया जाता था, परंतु जो डोंगरे रमाबाई के पिता थे वे स्वयं अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करवाया। बाद में रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रम्या पिता
विपना सज्जात। समय बीतने पर रमा के पिताजी का निधन हो गया। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भागिनी च दुर्भिक्षा पीडिता द्विंगता। उनके माता पिता और बड़े भाई, पितरौ मतलब पिता, ज्येष्ठा भागिनी, ज्येष्ठा बड़े, भागिनी बहन, दुर्भिक्षिता पीड़िता अकाल। यहाँ ये बोला गया है कि उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठा भ्रात्रा सह पदाभ्यां समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ भारत आ गई। भ्रमण कालेन सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यामं विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययन आकरोत्। रमाबाई ने वहाँ ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदानां शास्त्राणां शिक्षायां आंदोलन प्रारभति। तत्पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सा बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। उसके पश्चात 1880 ईस्वी में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। संध्यावसानात् अनन्तरं तस्य पति द्विगता। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अपनी पुत्री बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वीकार्यं जीवनम् अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर आयोग, शिक्षा आयोग जो था, हंटर आयोग, उसके सामने नारियों की शिक्षा के लिए या स्त्रियों की शिक्षा के लिए
उन्होंने उनके सामने अपना मत प्रस्तुत किया। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गई। तस्य ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकः उत्तम विचारों प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से बहुत प्रभावित हुई। इस पाठ का अगला वीडियो हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थ ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे पाठ को समझने में आसानी हो सके। बच्चों, इस पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थ ध्यानपूर्वक देखें और अपने कॉपी में भी लिखें।